जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कुछ दिन पहले ही अखबार में आई थी कि नए साल पर होगी 30,000 भर्तियाँ। तो आप सभी, आई होप कि आप सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे, जिनमें से कुछ भर्तियों के बारे में उसमें जिक्र भी किया गया है, जिसमें हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के 6,000 पद हैं और महिला पुलिस कांस्टेबल दुर्गा शक्ति के 1,500 पद हैं, आईआरबी के 1,000, एमपीएसडब्ल्यू के 700, आईटीआई इंस्ट्रक्टर के 600, एएलएम के 5,000, चालक परिचालक के 4,000 पद, हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 500 पद, सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी के 300 पद और जेल वार्डन के 1,000 से अधिक पदों के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये सब तो आप कर लोगे और साथ ही ग्रुप डी के लिए भी नोटिफिकेशन आने वाला है और उसके लिए जो जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी है उनके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। अभी से आप अगर अपने डॉक्यूमेंट बनवा लोगे तो फायदे में रह जाओगे, नहीं तो आपको पता है पिछली बार भी सीटी में क्या हुआ था। सभी डॉक्यूमेंट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, टाइम टू टाइम बहुत से डॉक्यूमेंट बने भी नहीं, तो जर्नल में काउंट हो गए जो कैटेगरी वाले बच्चे थे, और जिन्होंने जनरल से ही भरा था और कैटेगरी के थे वही अपलोड कर पाए हैं सीटी के रिजल्ट के बाद, और कोई अपलोड नहीं कर पाएगा। तो अभी अभी चांस है आपके पास नोटिफिकेशन आने से पहले अपने कुछ डॉक्यूमेंट जो आप तैयार करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं बारी बारी सर, जो जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और जो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और किन किन को आपको टाइम से बनवा लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 10th की मार्कशीट। सबसे पहले आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, जिसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है बिल्कुल क्लियर मेंशन हो, जो कोई ब्लर ना हो या फिर उस पर कोई पेन ना चला हो। जैसे भी आपकी ओरिजिनल जो डेट 10th की मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए उसमें, और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल क्लियर मेंशन होनी चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट है शेड्यूल कास्ट। ठीक है, जिन जो भी भाई शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, अब आपको हरियाणा में पता है तो कि दो कैटेगरी में बांट दिया गया है शेड्यूल कास्ट को। पहला है ओएससी, दूसरा है डीएससी। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, क्योंकि लास्ट टाइम आपको पता है क्या हुआ था कि डॉक्यूमेंट भर नहीं पाए थे तो जनरल कैटेगरी से भरना पड़ गया था, और जिन बच्चों ने पुराना अपलोड कर दिया था वो जनरल में काउंट हो गए और बहुत सौ गए तो फॉर्म भी रिजेक्ट हो गए। लेकिन जिन्होंने कैटेगरी के होकर जनरल में भर दिया था उनको एक चांस मिल गया था कि वो अपना जो न्यू सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दे। लेकिन फिर भी एक डेडलाइन दी गई थी कि इस डेट से इस डेट के बीच का ही होना चाहिए, इससे अदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारे भाई ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके पास बीसीबी, बीसीए, ये दो तरह के सर्टिफिकेट होते हैं, ये दोनों के दोनों उनके पास होने चाहिए। ठीक है, और एक अभी से ही बनवा लोगे टाइम से तो फ़ायदे में रह जाओगे, क्योंकि नए साल पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका नोटिफिकेशन आ जाए। और जो भी भाई, जो भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं अपना, वो भी टाइम से बनवा लेना, अगर अगर आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी अपना रेडी रखना। ठीक है, और जो हमें हाई रेजोल्यूशन की फ़ोटो अभी से क्लिक करवा लेना, क्योंकि आपको फॉर्म में भी फ़ोटो चिपका के बाद में उसे एक बार भी साइन करके अपलोड करना पड़ता है। तो अभी अच्छी कोई अपनी अच्छी फ़ोटो कटवा लेना, नहीं तो फिर अर्जेंट में फ़ोटो निकलवाते हो अच्छी भी नहीं आती है। ठीक है, और जिसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रेडी रखे। और जो कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो वो भी अपना सर्टिफिकेट रेडी रखे। उनको अलग से छूट मिल जाती है और बहुत कम पे ही उनका सिलेक्शन हो जाता है, और ज़रूरी भी है। देखो, जो सक्षम नहीं है लेकिन अपना सर्टिफिकेट रेडी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप भी नॉर्मल में ही काउंट होगे, और नॉर्मल का कंपटीशन आपको पता ही है। और जो एक और ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो है हरियाणा डोमिसाइल। ठीक है, हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट, वो भी आप अपना रेडी रखें, नहीं तो टाइम टू टाइम बनता नहीं है, फिर ज़्यादा परेशानी होती है फॉर्म फिल करने में। और जब आपके पास हरियाणा रेजिडेंस ही नहीं होगा तो कैसे आप कह सकोगे, किस भी आप पे कह सकोगे या आप हरियाणा के ही रहने वाले हो, तो आप उस चीज़ का भी बेनिफिट नहीं ले पाओगे सीटी। ठीक है, जो बाई स्पोर्ट्स कोटे से बिलोंग करते हैं, जो कि भी नेशनल या स्टेट चैंपियनशिप जीते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी रेडी रखना, क्या पता काम आ जाए। और आपका आधार कार्ड और फैमिली आईडी, सिग्नेचर तो आपको ऑन द स्पॉट आप खरीदोगे। ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंट आप रेडी रखना, क्योंकि बाद में क्या पता मौका ना मिले, साइट बिजी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्यों
ऐसा करें कि जिससे हमें आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो अभी अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखें। और भाई इस वीडियो का पर्पज़ सिर्फ आपको याद दिलवाना था कि भर्ती आने वाली है, अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखो, बाद में परेशानी ना हो, आराम से फॉर्म फिल कर पाओ। ठीक है भाई, और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना, कमेंट जरूर कर देना भाई, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या फिर मेरे से भी कोई ये टॉपिक छूट गया हो कि भाई आपने इस बारे में नहीं बताया, तो मैं वो भी बता दूंगा आगे। ठीक है, और शेयर करना अपने सभी दोस्तों के पास, अपने छोटे के पास, बड़े के पास, और छोटों के पास ज़रूर शेयर कर लेना जो नए नए कैंडिडेट है, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। ठीक है, तो वो भी अपने डॉक्यूमेंट बना लेंगे, शायद आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी संवार दे। तो भाई थैंक यू, जय हिंद।